नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव स्वीकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस श्लोक का अर्थ है कि परमेश्वर ना तो आपके पापों को ग्रहण करता है और ना ही आपके पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को जिसने ढका हुआ है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ पर शब्द आया है कि परमेश्वर ना तो आपके पापों को ग्रहण करते हैं ना ही पुण्यों को। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर परमेश्वर हमारे पाप और पुण्यों को ग्रहण ही नहीं करते हैं, तो हमें उन पापों और पुण्यों का फल कैसे मिलेगा? मतलब इसका मतलब तो यह है कि हम पाप करते जाएं, कोई देखने वाला नहीं है। परमेश्वर तो उन्हें ग्रहण नहीं करते, ना ही हमारे पापों को और ना ही पुण्यों को। इसका मतलब हम अपने मन के अकॉर्डिंग चलते चले जाएं, खाएं पिएं मस्त रहें। तो इसमें भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं आपके पापों और पुण्यों को ग्रहण नहीं करता हूँ, बल्कि आपका जो ये देह रूपी आपका जो ये शरीर है, इससे या अपनी बुद्धि से जो भी आप पाप या पुण्य कर्म करते हैं, उसका फल आपको तुरंत मिल जाता है, इंस्टेंट। कहीं दूसरी जगह आपको नर्क या स्वर्ग देखने की जरूरत नहीं है, यही नर्क है और यही स्वर्ग है। जो आप आज कर रहे हैं वो आपको कल मिलेगा। जो आपने आज किया है वो कल आपको मिलेगा। यही प्रकृति है और यही यही नियति है और यही प्रकृति का नियम है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कहीं इसके लिए आपको स्वर्ग या नर्क कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। ये आपको यहीं पे तुरंत इंस्टेंट मिल जाएगा। इंस्टेंट नहीं मिलेगा, कुछ समय के बाद मिलेगा, लेकिन इसका प्रतिफल आपको यहीं मिल जाएगा। तो ये जो पाप और पुण्य है, इससे भगवान डिटैच हैं, इससे अटैच नहीं है। नहीं तो अगर भगवान इससे अटैच हो जाएंगे तो जो पापी व्यक्ति होगा, दुराचारी होगा, उसकी चेतना समाप्त हो जाएगी। नहीं, चेतन वो भी है, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान है। बस फर्क इतना है कि वो अपने भगवान को जान नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। उसका जो जीवन है, उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ पाशविक प्रवृत्ति की है। जिस तरह पशुओं की जिंदगी है, उसी तरह से उसकी जो जिंदगी है पाशविक प्रवृत्ति की है। उसका जो बॉर्न है, जो मानव उसका जीवन हुआ है, वो व्यर्थ हो गया है। क्योंकि मानव जीवन में हमें बुद्धि मिली है, इसी बुद्धि के आधार पर हम अपनी आत्मा को है उस भगवान को समझ सकते हैं। और यही अगर हमने गंवा दिया तो हम स्वभावतः पाशविक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि हालांकि है तो पशुओं में भी भगवान ही, बट उनके पास बुद्धि नहीं है। हमारे पास अगर बुद्धि है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस बुद्धि का सदुपयोग करके अपनी आत्मा को, अपने भगवान को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। अब बात करते हैं जो इसमें दूसरा वाक्य कहा गया है कि सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। किस अज्ञान के कारण? जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढका हुआ है। अज्ञान का मतलब है जो दुनिया में जितने भी बंधन है, जो भी ये माया जाल है, वो अज्ञान है। ये मेरा है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं ये कर रहा हूँ, ये इसको भगवान ने अज्ञान कहा है। ये भवबंधन भी इसको भगवत गीता में कहते हैं। इसी को भगवान ने अज्ञान कहा है। और जब ये अज्ञान हट जाता है, जब हम भगवान को जान लेते हैं, तो ये अज्ञान हमारा स्वतः ही हट जाता है। जो ये भवबंधन रूपी अज्ञान है, तो जब हम ज्ञान रूपी प्रकाश अपने अंदर जला लेते हैं तो ये अज्ञान हट जाता है। यह अज्ञान उसी तरह तिरोहित हो जाता है जिस तरह दिन में सूर्य का उदय होता है तो हमें सारी चीजें साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। रात में हमें केवल अंधेरा दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखाई देता, अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल सूर्योदय होता है, हमें सारी चीजें एज इट एज क्लियर दिखाई देने लग जाती है।
उसी तरह से जब हम अपने अंदर के परमात्मा को जान लेते हैं, अपनी अपने अध्यात्म से, अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके जब हम अपने अंदर अवस्थित परमात्मा को जान लेते हैं, तो हमारे अंदर का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। तो हमें सारी चीज़ें साफ-साफ दिखाई देने लग जाती हैं। तो हम परमात्मा को या आत्मा को पृथक करके देख सकते हैं। तो वही भगवान है, उसको आप आत्मा भी बोल सकते हो। तो वो पृथक है। ये जो बुद्धि, मन, इसका आत्मा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ये जो कार्य कर रहे हैं, ये इनके अपने कार्य हैं, इसका परमात्मा से कोई लेना-देना नहीं है। अब बात करते हैं शरीर की। अगर शरीर को भी हम बारीकी से ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये भी हमारा नहीं है। ये पंच तत्वों से बना है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जब ये ट्रांसफ़ॉर्म होगा, बदलेगा, तो ये उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। या फिर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा कह सकते हैं, या किसी और चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक ट्रांसफ़ॉर्म की एक प्रोसेस है ये, एक बदलने का एक प्रक्रिया है। ये भी एक भगवान का, ये जो हमारा शरीर है, धीरे-धीरे करके आप अगर शरीर के बारे में भी स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो आप पाएँगे कि ये शरीर भी भगवान का ही है, आत्मा भी भगवान ही है, तो मैं क्या हूँ? तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, इसको बारीकी से अगर ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये सब भगवान ही है। बस फ़र्क इतना है कि हमें ये जो मानव शरीर मिला है, इसके अंदर ये जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, इसके बेसिस पर हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, जबकि जानवरों में ये शक्ति नहीं है, या ये चीज़ उनमें नहीं है। ये खूबी केवल इंसानों में है कि आप इस चीज़ को समझ सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। तो अज्ञान कहा है भगवान ने भवबंधन को, जो मायाजाल दुनिया का है, पैसा है, या कुछ भी चीज़ें दुनिया की जो हमको बांधती हैं, उसी को भगवान ने अज्ञान कहा है। और ज्ञान किसको कहा है? अपनी आत्मा को, या अपना जो स्वयं का बोध होता है, आत्मबोध उसका होता है। तो जब आपको आत्मबोध होता है, तो भगवान उसी को ज्ञान कहते हैं। तो हमारा जो आत्मज्ञान है, जो हमारा बोध है, वो किस चीज़ से ढका हुआ है? वो इसी अज्ञान के कारण तो ढका हुआ है, क्योंकि हम दुनिया की चीज़ों में उलझे पड़े हैं। तो इस श्लोक में भगवान यही कहना चाहते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।